भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं अपनी एक कहानी टॉप रैंकर। आज प्रतिस्पर्धाओं का समय है। सफलता प्राप्त करने के लिए सब टॉप रैंकर बनना चाहते हैं, परंतु यह आसान काम नहीं है। सफलता प्राप्त करने का एक अद्भुत मंत्र प्रस्तुत करती है यह कहानी। शाम का समय, चंबलगढ़ शहर की विशाल एवं आलीशान कॉलोनी राजीव गांधी नगर। चारों तरफ खड़ी बहुमंजिली भव्य इमारतें, तरह तरह के कोचिंग सेंटर, लड़के व लड़कियों के हॉस्टल। इन ऊंची इमारतों पर कई जगह चमकता हुआ स्टार कोचिंग सेंटर का नाम। शहर का यह सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की कोचिंग देता है, जिसमें देश भर के हजारों छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। सरस्वती भवन राजीव गांधी नगर के मध्य खड़ी स्टार कोचिंग सेंटर की भव्य व 9 मंजिली विशाल इमारत है। इस भवन के ऊपर लगा स्टार कोचिंग सेंटर का लाल रंग का मोनोग्राम दूर दूर तक चमकता है। स्टार कोचिंग सेंटर का हेड ऑफिस इसी इमारत में स्थित है, जहां से कोचिंग सेंटर की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है। आज महीने का दूसरा रविवार है। शाम के 7 बज गए हैं। राजीव गांधी नगर की बहुमंजिली इमारतें, सड़कें व चौराहे रंग बिरंगी विद्युत बत्तियों से जगमगाने लगे हैं। सरस्वती भवन के सामने विशाल प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। महीने के हर दूसरे रविवार को स्टार कोचिंग सेंटर इस समारोह का आयोजन करता है, जिसमें पिछले महीने के टेस्ट का परिणाम घोषित किया जाता है और मेरिट में आए प्रथम 20 विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक श्रीमान ब्रजेश कोठारी स्वयं अपने हाथों से इन छात्रों के गले में मेडल पहनाते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। अंधेरा गहराने के साथ ही सरस्वती भवन विद्युत बत्तियों की तेज रोशनियों से जगमगा उठा। भवन के सामने बने मंच पर गतिविधियां तेज हो गई। आसपास के हॉस्टलों से निकलकर छात्र छात्राएं सरस्वती भवन के प्रांगण में एकत्र होने लगे। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। 8 बजते ही माइक चालू हो गया। मंच का संचालन विकास सर ने संभाल लिया। वे ऊंचे स्वर में छात्र छात्राओं को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों, बड़ी ही खुशी की बात है कि स्टार कोचिंग सेंटर में आज 7वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। कुछ ही समय में हमारे मुख्य अतिथि और स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक श्रीमान ब्रजेश कोठारी जी मंच पर पधारने वाले हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और शांति बनाए रखिए। शीघ्र ही समारोह आरंभ होने वाला है। विकास सर का उद्बोधन सुनकर सभा में शांति छा गई। लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। मंच की गतिविधियों में तेजी आ गई और कुछ समय पश्चात ही स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक श्रीमान ब्रजेश कोठारी ने मंच पर प्रवेश किया। हष्टपुष्ट शरीर, नीले रंग का सूट, मस्तक पर लाल रंग का लंबा तिलक और होठों पर सौम्य मुस्कान। श्री ब्रजेश कोठारी के सम्मान में प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं उठ खड़े हुए। सबका अभिवादन करते हुए निदेशक महोदय ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। उनके अगल बगल में लगी कुर्सियों पर विभिन्न फैकल्टियों के प्रमुख विराजमान हो गए। इसी समय माइक पर विकास सर का स्वर फिर गूंज उठा। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक एवं आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान ब्रजेश कोठारी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज के समारोह को आरंभ करते हुए मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। यह सुनकर श्री ब्रजेश कोठारी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनके साथ मंच पर बैठे हुए अन्य लोग भी उठ गए और सब मंच के दाईं तरफ विराजमान मां सरस्वती की प्रतिमा की ओर आगे बढ़ गए। निदेशक महोदय ने मां सरस्वती के गले में फूलों की माला पहनाई, दीप प्रज्वलित किया और अगरबत्तियां जलाई। जैसे ही उन्होंने मां को प्रणाम किया, तालियों की गड़गड़ाहट से मंच गूंज उठा। इसके बाद विकास सर का इशारा होते ही भीड़ में आगे बैठी हुई 3 बालिकाएं मंच पर चढ़ आई। माइक के सामने खड़े होकर वे सरस्वती वंदना गाने लगी। प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं नतमस्तक होकर मां शारदा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे। गीत पूरा होते ही माइक पर विकास सर का स्वर फिर गूंज उठा। प्यारे बच्चों,
अब 7वें टेस्ट का परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरिट में आए प्रथम 20 स्टूडेंट्स के नामों की घोषणा की जाएगी और हमारे संस्थान के निदेशक स्वयं अपने हाथों से उन विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे। अब मैं सबसे पहले 20वें स्थान पर रहे विद्यार्थी के नाम की घोषणा करता हूं। श्री प्रमोद शर्मा, बैच नंबर 3, रोल नंबर 2102। मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अपने नाम की घोषणा होते ही भीड़ में बैठा हुआ प्रमोद शर्मा मंच की ओर दौड़ पड़ा। रंग बिरंगी चमकती साड़ी में सजी धजी एक युवती हाथों में ट्रे लेकर मंच पर प्रकट हो आई। मंच पर पहुंचकर प्रमोद शर्मा ने श्रीमान ब्रजेश कोठारी के चरण स्पर्श किए। निदेशक महोदय ने सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर ट्रे में रखा हुआ मेडल उठाकर उसके गले में पहनाया। स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्मृति चिन्ह को दोनों हाथों में ऊपर उठाकर प्रमोद ने सबका अभिवादन किया और प्रसन्नतापूर्वक वह मंच से नीचे उतर आया। माइक पर विकास सर दूसरे छात्र के नाम की घोषणा करने लगे। इसी प्रकार एक के बाद एक मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं के नाम की घोषणा होने लगी। कोचिंग सेंटर के निदेशक श्रीमान ब्रजेश कोठारी से सम्मान पाकर बच्चे प्रसन्न हो जाते। उनका सीना गर्व से भर उठता था। गले में लटके हुए मेडल और स्मृति चिन्ह को देखकर हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। 19वें छात्र के सम्मान के उपरांत विकास सर का स्वर फिर माइक में गूंजा। इस बार उनकी वाणी ओजस्वी हो उठी। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि उस नाम की घोषणा का जो हम सबका प्यारा है। स्टार कोचिंग सेंटर की नाक है। हमेशा की तरह इस टेस्ट में भी उसका नाम प्रथम स्थान पर है। सब जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत कीजिए। 7वें टेस्ट में 93% नंबर प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम है सोम कुमार। यह सुनकर भीड़ में बैठा हुआ एक दुबला पतला लड़का उठ खड़ा हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। लड़का तेज कदमों से मंच की ओर बढ़ गया। स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक श्री ब्रजेश कोठारी के साथ मंच पर विराजमान कई अन्य लोगों ने आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। गले में मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके निदेशक महोदय ने उसे गले लगाया। लड़के ने उनके पैर छुए और स्मृति चिन्ह को हाथों में ऊपर उठाकर सबका अभिवादन किया। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर आसमान गूंज उठा। इसी के साथ विकास सर ने माइक पर समारोह के समापन की घोषणा कर दी। प्रांगण में कई स्थानों पर रिजल्ट शीट का वितरण आरंभ हो गया। सरस्वती भवन के गेटों में छात्र छात्राओं की भीड़ बाहर निकलने लगी। सड़कों पर भीड़ का रेला उमड़ पड़ा। सोम कुमार कोचिंग सेंटर से बाहर निकल आया। श्री गणेश चौराहे पर आकर वह दक्षिण दिशा में मुड़ा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। इसी समय पीछे से किसी की पुकार सुनकर वह ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टार कोचिंग सेंटर की एक छात्रा नजर आई। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, आंखों पर चश्मा और गले में लाल रंग के बेल्ट में लटका हुआ स्टार कोचिंग सेंटर का पहचान पत्र। लड़की उसके नजदीक आकर ठहरी और बोली, मेरा नाम श्रेया है, श्रेया शर्मा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हर टेस्ट में आपको फर्स्ट रैंक मिलती है। यह बड़े ही गर्व और प्रसन्नता की बात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भी रात दिन मेहनत करती हूँ, परंतु मेरी रैंक में सुधार नहीं होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सफलता का क्या राज है। श्रेया का यह प्रश्न सुनकर सोम कुमार के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। सहजतापूर्वक वह बोला, श्रेया जी, आपका प्रश्न बड़ा ही जटिल है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दे सकता हूँ। इसका उत्तर पाने के लिए आपको मेरे साथ 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं 2 क्या 10 किलोमीटर भी पैदल चल सकती हूँ। चलो सोम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यह कहते हुए श्रेया ने आगे कदम बढ़ा दिए। दोनों साथ साथ गांधीनगर की ओर चल पड़े। तेज कदमों से चलते हुए वे कुछ ही समय में सोम के कमरे पर पहुंच गए। सोम ने दरवाजा खोला और ट्यूबलाइट का स्विच चालू कर दिया। श्रेया अंदर आकर इधर उधर देखने लगी। कमरे के एक कोने में बिछा हुआ छोटा सा पलंग, दूसरे कोने में लगी टेबल कुर्सी
और बेतरतीब फैली हुई कॉपी किताबें। टेबल के ऊपर दीवार पर टंगा एक दुबली पतली वृद्धा स्त्री का चित्र। सोम ने हाथ में लगे हुए स्मृति चिन्ह को टेबल पर रखा और दीवार पर टंगे चित्र के आगे नतमस्तक होकर बोला, श्रेया जी, यह मेरी माँ स्वर्गीय शांति देवी की तस्वीर है। माँ ही मेरी सफलता का राज है। माँ ही आपकी सफलता का राज है। हाँ श्रेया जी, कई सालों पहले की बात है। उस समय मैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सिर में तेज दर्द उठा और वह बेहोश हो गई। पिताजी माँ को बैलगाड़ी में डालकर रामगंज के सरकारी अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने माँ का इलाज शुरू कर दिया। कई दिन गुजर गए परंतु माँ के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और बीमारी से लड़ते हुए एक दिन माँ ने दम तोड़ दिया। माँ की लाश पर मैं फूट फूट कर बहुत रोया था। उसी दिन मैंने मनी मन निश्चय कर लिया था कि पढ़ लिख कर मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा और उन निर्दयी बीमारियों से चुन चुन कर बदला लूंगा जिन्होंने मेरी प्यारी माँ को मुझसे छीन लिया था। माँ ही मुझे पढ़ने की शक्ति देती है, ऊर्जा देती है और जब कभी मैं हताश व निराश होने लगता हूँ, यह मुझे ममता की छांव में हिम्मत बंधाती है। इसी का परिणाम है श्रेया जी की स्टार कोचिंग सेंटर के हर टेस्ट में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। यह बोलते हुए सोम कुमार भाव विहल हो उठा। उसकी आंखों में पानी छलछला आया। श्रेया विस्फारित नेत्रों से स्टार कोचिंग सेंटर के टॉप रैंकर को देखने लगी। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी टॉप रैंकर। ऐसी एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।